हाय गाइस। तो आज हम पढ़ेंगे अपने पाइथन में लूप्स एंड कंट्रोल स्टेटमेंट। तो आज हम जानेंगे कि लूप्स और कंट्रोल स्टेटमेंट कैसे यूज करते हैं पाइथन में। सबसे पहले हम जान लेते हैं कि लूप्स क्या होता है। लूप्स मतलब मीन्स ये होता है कि किसी भी चीज़ को किसी भी कोड को, मान लीजिए कि कोई भी एलिमेंट है, उसको हमें क्या करना है, बार बार इस एक ही चीज़ को रिपीट कराना है, मल्टीपल टाइम्स हमें रिपीट कराना है। तो हम लूप्स का यूज़ करते हैं। जैसे कि हम एक एग्जांपल लेते हैं, जैसे हम कभी स्पॉटिफाई यूज़ करते हैं तो उसमें उसमें क्या होता है कि एक ही गाने को बार बार मल्टीपल टाइम्स हम सुनते हैं। तो एक उसमें ऑप्शन होता है तो वो एज ए लूप्स के तरीके से काम करता है। वो लूपिंग करता है कि वो गाना स्टार्ट हुआ, जैसे एंड होगा फिर वो स्टार्ट हो जाएगा। तो हमें तो हमें क्लियर हो गया होगा कि लूप्स क्या होता है, कि एक ही चीज़ को क्या मल्टीपल टाइम हम क्या करा रहे हैं, रिपीट करा रहे हैं। एक ही स्टेटमेंट को मल्टीपल टाइम रिपीट करा रहे हैं, तो वो लूप्स होता है। एंड कंट्रोल स्टेटमेंट, एंड पाइथन में कुछ कंट्रोल स्टेटमेंट भी होते हैं जिनको हम आगे बहुत ही डेप्थ में पढ़ेंगे। तो हम लूप्स एंड कंट्रोल स्टेटमेंट को पढ़ेंगे, उसके साथ साथ हम इसके प्रैक्टिकल भी करके सीखेंगे और बहुत सारे प्रैक्टिस भी करेंगे, जिससे कि हमें सारे कॉन्सेप्ट अच्छे से क्लियर हो जाए। तो जान लेते हैं कि लूप्स पाइथन में टाइप क्या होते हैं। तो जो पाइथन में लूप्स होता है वो दो तरीके का होता है, एक फॉर लूप होता है, एक व्हाइल लूप होता है। और जो कंट्रोल स्टेटमेंट होते हैं ये ब्रेक, कंटिन्यू एंड पास होते हैं। तो हम अब एक एक करके सारी चीज़ों के बारे में इन द डेप्थ पढ़ेंगे और उसके क्वेश्चन भी प्रैक्टिस करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला जो हम पढ़ने वाले हैं लूप्स का टाइप, तो वो है फॉर लूप। तो सबसे पहले हम जानेंगे कि फॉर लूप होता है क्या है। तो ए फॉर लूप इज यूज्ड टू रिपीट ए ब्लॉक ऑफ कोड ए स्पेसिफिक नंबर ऑफ टाइम और फॉर ईच आइटम्स इन सीक्वेंस। तो ये क्या होता है, जो फॉर लूप होता है वो सीक्वेंशियल ट्रेवर्स करता है। मतलब वो किसी भी चीज को हम सीक्वेंशियल प्रिंट कराते हैं। मतलब वो क्या करता है, आइट्रेट करता है एक ओवर ए सीक्वेंस कि 1/2, फिर 1 जाता है, फिर सेकंड पे, फिर थर्ड पे क्या करता है, ये प्रत्येक ऑब्जेक्ट को क्या करता है, आइट्रेट करता है। सच जैसे कि लिस्ट हो गया, टपल हो गया, स्ट्रिंग हो गया, रेंज हो गया और एनी आइट्रेबल ऑब्जेक्ट हो गया। ठीक है, तो चीजें क्लियर हो गई। जैसे कि जैसे कि कोई चीज है, जैसे कोई स्ट्रिंग है, तो वो क्या करेगा, 1 बाय 1 क्या करेगा, आइट्रेट करेगा। जैसे कोई लिस्ट हमने दे दिया तो उसमें क्या करेगा, हर एक एलिमेंट को क्या करेगा, आइट्रेट करेगा। तो ये क्या होता है, सीक्वेंशियल ट्रेवर्स करता है, इसे सीक्वेंशियल ट्रेवर्सल होता है। अब अब हम इसके सिंटैक्स को देख लेते हैं। तो हम इसके सिंटैक्स को एक बार क्लियर करते हैं। सिंटैक्स कैसे यूज करते हैं, हम एज ए एग्जाम्पल इसको जानेंगे। क्लियर। तो नीचे एक एग्जाम्पल दिया हुआ है, सबसे पहले इस एग्जाम्पल को हम एक्सप्लेन करते हैं, जानते हैं कि ये कैसे फॉर लूप काम करता है। तो हमने यहाँ पे एक लिस्ट बनाई, उस लिस्ट में हमने एलिमेंट दिया 1 2 3 4। क्लियर। अब हमने फॉर लूप का यूज किया फॉर नम इन लिस्ट। यहाँ पे जो इन है वो क्या है, एक रिजर्व वर्ड, एक की वर्ड है। क्लियर। तो इस लिस्ट में जितने भी नंबर्स हैं, क्लियर, प्रिंट द नंबर। हम क्या कर रहे हैं, सारे नंबर्स को क्या कर रहे हैं, 1 बाय 1 प्रिंट करा रहे हैं। तो एज अ प्रैक्टिकल इसको हम करके देखते हैं। उससे पहले हमने सारे क्लियर कर लेते हैं, कंसोल टर्मिनल भी क्लियर कर लेते हैं। हम एक लिस्ट क्रिएट करते हैं, लिस्ट इक्वल टू 1 2 3 4। क्लियर। अब हम ना फॉर लूप यूज करते हैं, फॉर नंबर इन क्या है, एक रिजर्व वर्ड है, एक की वर्ड है ये। क्लियर। इन लिस्ट प्रिंट प्रिंट नंबर। क्लियर। अब इस कोड को हम रन करके देखते हैं। तो क्या हुआ कि इसमें जितने भी क्या थे, जितने भी लिस्ट में जितने भी नंबर्स थे 1 2 3 4, वो क्या हो गए, एक सीक्वेंस वाइज 1 बाय 1 क्या हो गए, वो प्रिंट हो गए। तो अब हमें क्लियर हो गया होगा कि फॉर लूप क्या करता है। फॉर लूप क्या करता है, सीक्वेंशियल, ये एक सीक्वेंस में चलता है। क्लियर। तो हम एक रियल लाइफ एग्जांपल लेते हैं, जैसे कि हम एक एक लिस्ट बनाते हैं, वेजिटेबल।
वेजिस लिख देते हैं, वेजिटेबल। अब इसका एक लिस्ट क्रिएट करते हैं। पहला इसमें डालते हैं पोटैटो, फिर दूसरा हम इसमें डालते हैं ब्रिंजल, थर्ड हम डालते हैं लेडी फिंगर, इसको डबल इन्वर्टेड कामा में। क्लियर, ये एक लिस्ट बन गई बेसिस के नाम से। क्लियर, अब हम आइट्रेट करते हैं इसको फॉर वेज इन वी अब हम क्या करते हैं, इनको प्रिंट कराते हैं, प्रिंट वेज। क्लियर, अब इसको हम रन करके देखते हैं। तो क्या हुआ कि जितने भी इसमें जो भी जो भी हमारे वेजिटेबल्स के नेम थे वन बाय वन, वो क्या हुआ, एक साथ प्रिंट हो गया। क्लियर, वन बाय वन चीजों को प्रिंट कर दिया, सीक्वेंस वाइज है जो प्रिंट कर दिया। तो हमें लगता है कि फॉर लूप क्लियर हो गया होगा कि फॉर लूप का यूज कैसे करते हैं, सिंटैक्स भी क्लियर हो गया कि कैसे इसको, कैसे इसकी प्रोग्रामिंग करते हैं। क्लियर, अब हम आगे देखेंगे, आगे कुछ क्वेश्चन देखते हैं। कुछ क्वेश्चन पे हम प्रैक्टिस करते हैं कि फॉर लूप का यूज और अच्छे से कैसे हम कर सकते हैं और अच्छे से इसके सारे कॉन्सेप्ट को जान सकते हैं। तो हम एज अ प्रैक्टिस क्वेश्चन देखते हैं। पहला क्वेश्चन लिखा है प्रिंट द फर्स्ट 10 नेचुरल नंबर यूजिंग फॉर लूप। क्लियर, तो अब हम फर्स्ट 10 नेचुरल नंबर को प्रिंट करा के देखते हैं। हम एक नंबर की लिस्ट बनाएंगे इसमें। उसमें क्या बोला, 1 से लेके 10 तक सारे नेचुरल्स नंबर। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। क्लियर, हमारी ये हो गए 1 से 10 लेके सारे नेचुरल। अब हम यूज करेंगे फॉर, इसमें जितने भी फॉर एलिमेंट इन नंबर कॉलन का यूज करेंगे। हम प्रिंट करा देंगे, प्रिंट प्रिंट एलिमेंट। और इस कोड को हम रन करके देखते हैं। तो क्या हुआ कि 1 से लेके 10 तक जितने भी नेचुरल नंबर थे वो क्या वन बाय वन चीजें प्रिंट हो गई। क्लियर, अब इस अब इस कोड को एक बार समझ भी लेते हैं कि कैसे ये काम है। हमने हमें क्या क्वेश्चन में क्या बोला था कि 1 से लेके 10 तक जितने भी सारे नेचुरल नंबर है तो क्या करना है, प्रिंट करना है। तो हमने एक नंबर नाम की एक लिस्ट बनाई जिसमें 1 से लेके 10 तक सारे नेचुरल नंबर को हमने क्या करते हैं, इंसर्ट कर दिया। अब प्रत्येक उसमें जितने भी ऑब्जेक्ट उनको क्या करें, आइट्रेट करें, वन बाय वन उनको हम प्रिंट करें। तो हम क्या फॉर लूप का यूज करेंगे। तो फॉर लूप का यूज करके हमने क्या किया, सारे जितने भी एलिमेंट थे क्या उन्होंने सीक्वेंस वाइज हमने प्रिंट कर लिया। तो हमें आउटपुट में क्या मिल गया, 1 2 3 4 5 6 10 तक सारे नेचुरल नंबर प्रिंट हो गए। अब सेकंड क्वेश्चन पे चलते हैं। सेकंड क्वेश्चन ये कह रहा है कि प्रिंट द एलिमेंट ऑफ फॉलोइंग लिस्ट यूजिंग ए लूप। मतलब ये जो लिस्ट दी गई है इसमें जितने भी एलिमेंट हैं इनको प्रिंट करो, क्या एक लूप का यूज करके, फॉर लूप का यूज करके। तो आइए इसको हम एज अ कोड करके देखते हैं। क्वेश्चन में क्या बोला था, उन्होंने एक लिस्ट दे रखी है तो हम एक लिस्ट क्रिएट कर लेते हैं। उन्होंने लिस्ट में नंबर दे रखा है 3 6 9 12 15 18। क्लियर, अब कह रहा है कि लिस्ट में जितने भी एलिमेंट है उनको लूप का यूज करके प्रिंट प्रिंट करो। तो अब हम फॉर लूप का यूज करते हैं, फॉर एलिमेंट इन लिस्ट।
प्रिंट एलिमेंट। कोड को एक बार समझ लेते हैं। क्वेश्चन में क्या दिया था कि एक उन्होंने लिस्ट दे रखा था, फिर वो कह रहे थे कि इस लिस्ट में जितने भी एलिमेंट है उनको क्या करो, सारे एलिमेंट को वन बाय वन करके प्रिंट कर दो। तो हमने क्या किया, एक लिस्ट क्रिएट किया, फिर हमने फॉर लूप लगा के वन बाय वन जितने भी एलिमेंट उनको क्या करेंगे, आइटरेट करेंगे। फिर उसके बाद क्या करेंगे, जितने जितने भी नंबर से उनको क्या करेंगे, प्रिंट कर देंगे। प्रिंट का यूज करके अब हम इस कोड को रन करते हैं। तो क्या हुआ कि जितने भी एलिमेंट थे उस लिस्ट में वो क्या हुआ, वन बाय वन सारे प्रिंट हो गए। तो आई होप आपको दोनों क्वेश्चन समझ में आ गए। एक बार ये सारी क्वेश्चन बिना देखे अपने से प्रैक्टिस जरूर करना। अब हम नेक्स्ट देखते हैं आगे, व्हाइल लूप। तो पाइथन का जो सेकेंड टाइप है लूप का, वो है व्हाइल लूप। तो सबसे पहले जानते हैं कि व्हाइल लूप होता है क्या है। तो ए व्हाइल लूप इन द पाइथन repeatedly executes a block of statement as long as given condition is true। इसका मतलब ये है कि जो व्हाइल लूप होता है वो एक कंडीशन पे काम करता है। इसमें हम एक कोई कंडीशन देते हैं और वो कंडीशन जब तक सही रहता है तब तक हमारा कोड क्या रन करता है, ठीक है। और जैसे ही वो कंडीशन अकॉर्डिंग टू उसकी कंडीशन जो दिए हैं वो रॉन्ग होता है, फॉल्स होता है, तो क्या होता है कि हमारा जो लूप होता है वो काम करना बंद कर देता है, वो वहीं पे स्टॉप हो जाता है, प्रोग्राम वहीं पे स्टॉप हो जाता है। तो क्लियर हो गया क्या करता है व्हाइल लूप, क्या करता है एक कंडीशन पे काम करता है। अभी हम इतना समझो कि व्हाइल लूप क्या होता है, इसमें एक कंडीशन दी जाती है और वो जब तक कंडीशन क्या होती है, सही होती है, ट्रू होता है, तब तक वो काम करता है, तब तक वो चलता रहता है। और जैसे ही वो कंडीशन फॉल्स होगी वो क्या करेगा, वो एग्जीक्यूट करना बंद कर देगा। बस इतना समझे। अभी जब कोड करेंगे तो हम और भी चीजें को क्लियर होगा कि वो कंडीशन कैसी होती है। इसका हम सिंटैक्स समझ लेते हैं। क्या होता है, व्हाइल एक कंडीशन यहाँ पे देते हैं और यहाँ पे जो भी कोड को एग्जीक्यूट कराना होता है वो ब्लॉक ऑफ द कोड लिखते हैं। अब इसका एग्जाम्पल पहला है, एक एग्जाम्पल लिया गया। अब इस एग्जाम्पल को सबसे पहले समझते हैं, फिर उसको इस एग्जाम्पल को फिर हम रन करके देखेंगे। इसमें क्या दे रखा है कि काउंट नाम का एक वेरिएबल लिया गया है, ठीक है। इसमें जो दिया गया वैल्यू कितना दिया गया, 5 दिया गया है, ठीक है। अब हम समझेंगे कि कंडीशन क्या होता है। अभी हमने क्या कह रहे थे कि व्हाइल लूप में एक कंडीशन दिया जाता है, अब उस चीज को समझेंगे। व्हाइल काउंट ग्रेटर देन जीरो, क्लियर। तो ये जो काउंट ग्रेटर देन जीरो दिया गया है ये क्या है, एक कंडीशन है। ये कंडीशन क्या है कि जब तक काउंट की वैल्यू इसके बराबर, मतलब किससे बड़ी हो, जीरो से बड़ी हो, क्लियर, तब तक हमारा कंडीशन क्या होगा, सही होगा। अब हम काउंट को वन बाय वन प्रिंट करेंगे, क्लियर। काउंट डिक्रीज वन, और काउंट को प्रत्येक टाइम, मतलब हर बार क्या होगा, वन से डिक्रीज कर देंगे, क्लियर। तो अब हम इस कोड को एज ए रन करके देखते हैं। हम एक काउंट नाम का वेरिएबल लेते हैं और इसकी वैल्यू हम दे देते हैं 5, क्लियर। अब हम एक कंडीशन देते हैं, while count is greater than 0, print count। अब हर टाइम क्या करेंगे, जो हमारा काउंट है उसे डिक्रीज कर देंगे 1 से। अब एक बार कोड को फिर से समझ लेते हैं कि एक्चुअली में ये कोड में हर लाइन का मतलब समझते हैं। पहला क्या हमने बताया था कि जो काउंट एक वेरिएबल हम क्रिएट किए, ठीक है। इस काउंट नाम के वेरिएबल को हमने कितनी वैल्यू दी, 5 दी। अब सेकंड में अपना लूप यूज कर रहे हैं, व्हाइल लूप यूज कर रहे हैं। तो व्हाइल लूप में हमने क्या बताया था कि व्हाइल लूप का यूज करते हैं तो उसमें एक कंडीशन देते हैं। तो अब ये कंडीशन हम क्या दे रहे हैं कि जब तक काउंट की जो वैल्यू होगी वो जीरो से बड़ी होनी चाहिए, तब तक क्या होगा, ट्रू होगा। जैसे ही काउंट की वैल्यू जीरो से छोटी हो जाएगी तो हमारा क्या हो जाएगा, वो स्टेटमेंट क्या हो जाएगा, कंडीशन क्या हो जाएगा, रॉन्ग हो जाएगा, वहीं पे प्रिंट करना बंद कर देगा। अब हम क्या कर रहे हैं कि काउंट को प्रिंट करा रहे हैं, क्लियर। और प्रिंट करा रहे हैं और हर टाइम क्या कर रहे हैं, काउंट को एक से क्या कर रहे हैं, डिक्रीज कर रहे हैं, क्लियर। अब देखिए, अब इस कोड को हम एक बार रन करके देखते हैं। सबसे पहले क्या करते हैं, टर्मिनल को क्लियर कर लेते हैं। अब कोड को रन किया तो वैल्यू हमारी आउटपुट क्या है, 54321, ठीक है। अब समझते हैं, मैंने क्या कहा था कि जब भी क्या होता है, जब भी हमारी जब तक वैल्यू क्या होता है, जब तक हमारी कंडीशन जो होती है वो ट्रू होती है, तब तक क्या होता है, हमारा ब्लॉक ऑफ द कोड क्या होता है, चलता रहता है, प्रिंट करेगा। जैसे ही वो फॉल्स होगा वो क्या करेगा, स्टॉप कर देगा। अब हम समझते हैं कि ये फॉल्स कब हुआ।
पहली वैल्यू काउंट में क्या है 5 है, क्लियर। 5 क्या है, वो 0 से बड़ी है, तो हमारा कंडीशन सही है, वो क्या करेगा, प्रिंट कर देगा। अब हम इसमें से 1 डिक्रीज करेंगे, 5 से 1 डिक्रीज किया, 4 आया, 4 क्या है, 0 से बड़ा है, हमारी कंडीशन अभी भी ट्रू है, प्रिंट हो जाएगी। फिर क्या होगा, 4 से 1 क्या करेंगे, डिक्रीज कर देंगे, 3 भी 0 से बड़ा है, प्रिंट हो जाएगा। फिर क्या हो जाएगा, 2 भी क्या है, 0 से बड़ा है, प्रिंट हो जाएगा। फिर क्या होगा, 1 भी क्या है, 0 से बड़ा है, तो प्रिंट हो जाएगा। जैसे ही 1 से 1 डिक्रीज करेंगे तो हमारी वैल्यू क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी। और जैसी वैल्यू 0 हो जाएगी, हमारी कंडीशन क्या हो जाएगी, हमारी कंडीशन फॉल्स हो जाएगी। इसका मतलब जो 0 व 0 से बड़ा नहीं, उसके इक्वल है, क्लियर। तो हमारी क्या होगी, कंडीशन क्या होगी, रॉन्ग होगी। तो यहीं पे क्या हो जाएगा, एग्जीक्यूट करना स्टॉप हो गया। आई होप कि आपको व्हाइल अच्छे से समझ में आ गया होगा, क्लियर। इसका सेकंड सेकंड वाला कोड है, ये आप ये एक बार इसको देख के इसको रन करके देखिए, इसमें क्या होगा। हम केवल समझा दे रहे हैं आपको कि ये क्या है। इसमें क्या हो, हमने टोटल नाम का एक वेरिएबल लिया, उसकी वैल्यू हमने कितना दे दिया, 0 दे दिया, क्लियर। एक नंबर लिया, उसको इनिशियल वैल्यू कितना दे दिया, 1, ये 1 से स्टार्ट हो रहा है, वो 0, उसकी वैल्यू अभी दोनों की वैल्यू है, टोटल की वैल्यू कितनी है, 0 है, नम की वैल्यू कितनी दिया, 1 दिया। अब हम एक कंडीशन दे रहे हैं, व्हाइल नंबर इज लेस देन और इक्वल टू 10। कंडीशन क्या है कि जब तक नंबर की वैल्यू क्या होगी, लेस देन और इक्वल टू 10 होगी, क्लियर। अब इसमें क्या करें, टोटल को जो कह रहे हैं उसको क्या करें, इंक्रीज कर रहे हैं, इक्वल नंबर, जो नंबर है उससे क्या कर रहे हैं, इंक्रीज कर रहे हैं। और उसके बाद जो नंबर है उसको 1 से इंक्रीज कर रहे हैं, ठीक है। अब देखिए, अब इस कोड को एक बार समझते हैं, क्या कह रहा है। अभी भी हमारी क्या है, टोटल की जो वैल्यू है वो क्या है, 0 है। अब इस लाइन में ये कह रहा है कि ये नंबर से क्या करेंगे, एक इंक्रीज करेंगे, तो अभी भी 0 है, तो 0 में नंबर की वैल्यू कितनी, 1 ऐड करेंगे तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, इसकी वैल्यू अब कितनी होगी, टोटल की वैल्यू 1 हो गई, क्लियर। अब नंबर की वैल्यू कितनी है, 1 है। अब इसमें 1 में और 1 से इसको इंक्रीज करेंगे तो 1 1 कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। अब क्या हुआ, टोटल की वैल्यू 1 है और नंबर की वैल्यू 2 है, क्लियर। अब यहाँ पे जाएगा, अब यहाँ पे चेक करेंगे कि जो अभी भी क्या है, अभी कंडीशन सही है, अभी 10 से क्या है, दोनों के दोनों अभी भी लेस हैं, क्लियर। तो अब जो टोटल की वैल्यू थी वो कितना थी, 1 थी, और नंबर की वैल्यू कितनी हो गई थी, 2। तो 2 + 1 कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। ऐसे ये कोड एग्जीक्यूट आगे तक करेगा, और जितना भी अब हम प्रिंट क्या करा रहे हैं, सम इक्वल टू टोटल, मतलब जो भी टोटल आएगा वो 1 से लेकर 10 तक सारे को ऐड कर देगा, और जो टोटल वैल्यू हमारी आएगी 55 आएगी, क्लियर। तो कोड आपको समझ में आ गया, ठीक है। अब कुछ क्वेश्चंस हैं व्हाइल लूप पे, हम इनको वन बाय वन करके देखेंगे, हम इनको प्रैक्टिस करके देखेंगे, फिर और सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे। जैसे तो पहला इसमें प्रैक्टिस, पहला क्वेश्चन है कि प्रिंट नंबर्स फ्रॉम 1 to 10 यूजिंग ए लूप। इसका मतलब ये कह रहे हैं कि लूप का यूज करके लूप का यूज करके 1 से लेके 10 तक के जितने भी नंबर्स हैं उनको प्रिंट करो। तो चलिए हम प्रिंट करते हैं। तो हम एक नंबर वेरिएबल लेते हैं और इसमें हम अपनी इनिशियल वैल्यू देते हैं 1। क्या कह रहा है, 1 से लेकर 10 तक सारी वैल्यू प्रिंट करना है। अब हम अपनी कंडीशन रखते हैं, वाइल नंबर ग्रेटर देन, सॉरी, लेस देन और इक्वल टू 10, प्रिंट प्रिंट नंबर। और नंबर को हम हर टाइम्स क्या करेंगे, 1 से इंक्रीज करते रहेंगे, इक्वल टू 1, ठीक है। तो अब इस कोड को रन करने से पहले एक बार पहले समझ लेते हैं कि ये कोड कैसे काम करेगा। पहला क्वेश्चन क्या था कि 1 से लेकर 10 तक के जितने भी नंबर्स हैं उनको क्या करना है, प्रिंट करना है। तो हम क्या किए कि एक नंबर नाम का वेरिएबल है, उसमें क्या इसकी इनिशियल वैल्यू हमने कितना दे दी, 1 दे दी, क्लियर। अब हमने एक कंडीशन दिया कि हमें कहा 1 से लेकर 10 तक की सारी वैल्यू प्रिंट करानी है। तो हमने कंडीशन क्या दिया कि जो नंबर की वैल्यू जब तक कि 10 के इक्वल या उससे छोटी है तब तक वो क्या हो, वो प्रिंट होती रहे। तो 9 तक तो छोटी रहेगी, 10 उसकी इक्वल हो जाएगी, वहां तक हमारी कंडीशन काम करेगी, क्लियर। तो वहां तक प्रिंट होगा, और हर टाइम्स क्या होगा कि एक एक वैल्यू क्या होगी, इंक्रीज होती जाएगी। पहला 1 है वो 10 से क्या है, छोटी है, तो कंडीशन ट्रू है, तो क्या होगा, वो प्रिंट हो जाएगा। अब 1 हो गया तो 1 क्या हो जाएगा, नंबर की वैल्यू, तो वो एक 1 से इंक्रीज हो गई, अब 2 हो गया।
ऐसे करके ये 10 तक जाएगा। अब हम इसको रन करके देखते हैं। हमने रन किया, अब क्या होगी हमारी वैल्यू, क्या होगी सारी 1 से लेकर 10 तक प्रिंट हो गई। इसका मतलब क्या है कि इनिशियल वैल्यू 1 वो 10 से छोटी थी, कंडीशन सही था, प्रिंट हुआ, फिर इंक्रीज हुआ, फिर 2 हुआ, फिर 3 हुआ, फिर 4 हुआ। ये कहाँ तक हुआ, जब तक इक्वल टू 10 हो जाए। जैसे ही यहाँ पे 10 वैल्यू हुई, यहाँ एक इंक्रीज हुआ, ये क्या हो गया 11। अब 11 हुआ, नंबर की वैल्यू कितनी होगी 11। अब ये जाएगा हमारी कंडीशन में, तो कंडीशन चेक होगी कि जो हमारे नंबर की वैल्यू होनी चाहिए वो 10 की इक्वल होनी चाहिए या छोटी होनी चाहिए। तो 11 क्या है, वो ना 10 के बराबर है, वो 10 से बड़ी है, तो क्या होगा हमारा कंडीशन पास हो गया, तो यहीं पे स्टॉप हो जाएगा, 10 तक ही प्रिंट होगा। क्लियर, ठीक है। अब सेकंड जो क्वेश्चन है वो क्या, कैलकुलेट द सम ऑफ नंबर्स 1 to 10 यूजिंग ए लूप। तो जो भी क्वेश्चन ये है आप अपने से प्रैक्टिस करके देखिए कि कैसे ये प्रिंट होंगे। एक बार अपने खुद से एडिटर पे टाइप करके देखिए। और जो थर्ड वाला क्वेश्चन, प्रिंट द नंबर इन रिवर्स फ्रॉम 10 to 1, ये सेम फर्स्ट का अपोजिट है। जैसे मैंने फर्स्ट को इसमें इनिशियल वैल्यू 1 दिया था, तो इसमें इनिशियल वैल्यू कितनी हो जाएगी 10 हो जाएगी, और हर टाइम क्या करेंगे इसमें डिक्रीज करेंगे। क्लियर, तो हम आपके लिए क्वेश्चन छोड़ रहे सेकंड वाला, ये आप अपने से खुद से प्रैक्टिस करके देखिए। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। अब आप सोच रहे होंगे कि हमने अब अगर आप अदर लैंग्वेज पढ़े होंगे जैसे कि सी जावा, तो उसमें आपने क्या देखा होगा कि उसमें जो लूप्स के टाइप होते हैं वो डू एक 3 टाइप का होता है। एक होता है कि व्हाइल लूप होता है, एक फॉर लूप होता है, एक डू व्हाइल होता है। क्लियर, तो हमने पाइथन में केवल 2 ही लूप पढ़ा है, एक पढ़ा व्हाइल, एक पढ़ा फॉर। क्लियर, अब रीजन बताते हैं कि डू व्हाइल लूप क्यों नहीं यूज करते हैं पाइथन में। क्लियर, इन द पाइथन डू व्हाइल लूप द स्टेटमेंट इनसाइड ब्लॉक विल एग्जीक्यूट एट लीस्ट वंस अकॉर्डिंग टू कंडीशन। सबसे पहले जान लेते हैं कि डू व्हाइल लूप क्या करता है। डू व्हाइल लूप का स्टेटमेंट ये है कि जब भी मतलब कोई भी ब्लॉक ऑफ द कोड होगा वो वन टाइम, एटलीस्ट वन टाइम तो एग्जीक्यूट जरूर होगा, क्योंकि अकॉर्डिंग टू द कंडीशन, कि जैसा भी कंडीशन हम देंगे वो वन टाइम एग्जीक्यूट जरूर होगा। क्लियर, जैसे ये सी का कोड डू व्हाइल का है, इसमें क्या कर रहे हैं कि ये 1 से लेके 5 तक का नंबर प्रिंट करा रहे हैं, तो इन्होंने इनिशियल वैल्यू क्या दे दी 1 दे दी। क्लियर, अब ये क्या कर रहे हैं कि हर टाइम नंबर को क्या कर रहे हैं इंक्रीज कर रहे हैं 1 से। क्लियर, और इन्होंने कंडीशन क्या देखा है कि नंबर की वैल्यू जब तक लेस देन इक्वल टू 5 रहेगी तब तक क्या होगी प्रिंट होते रहेगा। अब इसी सेम कोड को हम क्या करते हैं कि व्हाइल लूप से पाइथन में रन करके देखते हैं। क्लियर, क्या, तो वो कोड क्या था कि 1 से लेके 5 तक का नंबर हमने डू व्हाइल से, अब हम इसको व्हाइल लूप से भी प्रिंट करके देखते हैं। क्या हुआ, नंबर इक्वल टू 1। क्लियर, अब हमें कंडीशन हमने क्या दिया, व्हाइल नंबर लेस देन और इक्वल टू 5, प्रिंट प्रिंट नंबर, और नंबर को क्या करेंगे हर टाइम 1 से इंक्रीज करते रहेंगे। क्लियर, तो सबसे पहले हम कोड को एक बार समझ लेते हैं, फिर उसके बाद रन करेंगे। हमने उसमें क्या बोला था कि 1 से लेके 5 तक उन्होंने नंबर प्रिंट कराया। हमने क्या इसमें किया कि जो इनिशियल वैल्यू थी हमने क्या दे दिया 1 दे दिया। क्लियर, अब हम अपना कंडीशन इसमें यूज कर रहे हैं कि जो भी हमारा नंबर होगा वो क्या होना चाहिए 5 के इक्वल होना चाहिए या तो उससे लेस होना चाहिए, ये हमारी कंडीशन है। ठीक है, तो अब प्रिंट नंबर, हमने सारे नंबर को प्रिंट कराना है, वो हर टाइम क्या हो रहा है 1 से इंक्रीज होता है। सबसे पहले 1 है, कंडीशन चेक करेंगे 1 क्या है 5 से छोटा है, हमारी कंडीशन सही है, इसको प्रिंट कर देंगे। अब यहाँ पे क्या हो रहा है 1 से इंक्रीज होगा, अब 1 पे 1 इंक्रीज होगा तो क्या हो जाएगा ऐड होगा तो 2 हो जाएगा। अब 2 भी चेक करेंगे तो क्या होगा 5 से छोटा ही है। प्लीज ऐसे जाते जाते वो रन करेगा। ठीक है, अब इसको हम एक बार रन करा के देखते हैं, तो आउटपुट क्या आया इसमें। टर्मिनल क्लियर कर लेते हैं। वैल्यू क्या है 1 2 3 4 5। क्लियर, अब दोबारा एक बार समझ लेते हैं 1 2 3 4 5 है। इसमें क्या हुआ कि पहला 1 था उसके लिए भी कंडीशन सही थी, 5 से छोटा है प्रिंट कर दिया, फिर 2 हुआ वो भी कंडीशन के अकॉर्डिंग सही है, फिर 3 फिर 4 फिर 5। जैसे ही वैल्यू यहाँ पे 5 होती है क्या होता है कंडीशन सही, क्योंकि 5 के इक्वल भी हमारी कंडीशन क्या है सही है। तो 5, अब 5 में 1 इंक्रीज कर देंगे तो क्या हो जाएगा 6 हो जाएगा। अब 6 तो हो जाएगा नंबर की वैल्यू, फिर इसकी कंडीशन चेक करेंगे, तो कंडीशन क्यों कर रहा हूँ क्योंकि 6 क्या है ना तो 5 के इक्वल है ना तो 5 से छोटा है, वो दोनों कंडीशन उसके लिए गलत है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा यहीं पे स्टॉप हो जाएगा। ठीक है,
तो आपको क्लियर हो गया होगा कि जो चीज डू वाइल लूप से हो सकती है वो वाइल लूप से भी हम कर सकते हैं, इसीलिए पाइथन में दो ही टाइप का फॉर एंड वाइल। क्लियर, ये भी एक एग्जांपल मैंने दे रखा है कि सेम वही है, वाइल लूप से इन्होंने 5 का सेम प्रिंट कराया, 1 से लेके 5 तक। अब हम अपना देखेंगे कंट्रोल स्टेटमेंट। कंट्रोल स्टेटमेंट क्या होता है? पाइथन प्रोवाइड सेवरल कंट्रोल स्टेटमेंट दैट सेंसेस द एग्जीक्यूशन फ्रॉम लिस्ट नॉर्मल सीक्वेंस द इंक्लूड द ब्रेक, कंटिन्यू एंड पास। तीन टाइप के कंट्रोल स्टेटमेंट उन्होंने दे रखा है, एक ब्रेक, एक कंटिन्यू और एक पास। क्लियर। अब हम एक वन बाय वन करके सारे स्टेटमेंट, सारे कंट्रोल स्टेटमेंट को जानेंगे कि कैसे काम करते हैं। तो सबसे पहले हम शुरू करते हैं अपना ब्रेक स्टेटमेंट। ब्रेक स्टेटमेंट को समझ लेते हैं कि ब्रेक स्टेटमेंट आखिर होता क्या है। तो जैसे कि ब्रेक से ही ऐसा लग रहा है कि ये ब्रेक ब्रेक मतलब रोक देता होगा, कहीं पे चीजों को क्या कर देता होगा, रोक देता होगा। तो सिंपली टर्मिनेट्स द लूप कंप्लीटली व्हेन ए सर्टेन कंडीशन इज मेट। इसका मतलब ये है कि ये जो ब्रेक होता है वो क्या करता है, टोटली हमें लूप से क्या कर देता है, टर्मिनेट कर देता है, टोटली हम लूप से बाहर आ जाते हैं। कब आ जाते हैं? जब सर्टेन कंडीशन इज मेट, जब कि जो हमने कंडीशन दी है वो हमें क्या हुई कि वो हमें मिल गई है, जो हम चाहते हैं वो चीज हो चुकी है। तो उसके बाद हम आगे की प्रोसेस को एग्जीक्यूट नहीं करते हैं, वहीं से अपने क्या करते हैं, वहीं से हम लूप से बाहर हो जाते हैं। तो हमें, तो यहाँ पे एक एग्जांपल है, सबसे पहले इसको एग्जांपल को समझ लेते हैं, फिर सेम एग्जांपल को हम एज अ प्रैक्टिकली रन करके देखेंगे। क्लियर। तो सबसे पहले हमने क्या दिया कि नंबर्स नाम का हमने एक लिस्ट बनाया जिसमें हमने एलिमेंट दिया 1 2 3 4 5। अब फिर इसमें हमने फॉर लूप यूज किया, फॉर नंबर इन नंबर्स, सारे एलिमेंट को आइटरेट किया। फिर उसके बाद इफ नंबर हमने क्या दिया, इफ नंबर इज इक्वल टू 3। क्लियर, जब नंबर की वैल्यू कितनी हो जाए, इक्वल टू मतलब 3 के बराबर हो जाए, तब हम क्या हो जाए, इस लूप से बाहर हो जाए, ब्रेक। तब हमने क्या यूज किया, ब्रेक स्टेटमेंट, फिर प्रिंट नंबर। क्लियर। अब हम इसको एज अ प्रैक्टिकली यूज करके देखते हैं। एक नंबर्स नाम की लिस्ट बनाते हैं और इसमें देते हैं 1 2 3 4 5 6 7। 7 तक की वैल्यू दे दी। अब इसमें फॉर लूप यूज करते हैं, फॉर नंबर इन, कॉलन लगाते हैं। अब हम एक कंडीशन देते हैं, इफ नम इक्वल टू 3, ब्रेक। अब फिर क्या करा देते हैं, प्रिंट फिर नंबर। अब एक बार कोड को फिर से समझ लेते हैं, ब्रेक स्टेटमेंट काम कैसे करता है। इसमें क्या किया हमने, नंबर्स नाम का एक लिस्ट बनाया, फिर मैंने फॉर लूप यूज करके सारे नंबर को सीक्वेंस वाइज प्रिंट कराना चाहा, 1 2 3 4 5 6 7। क्लियर। अब हमने इसको क्या दिया कि एक कंडीशन दिया कि जब जो नंबर है उसकी वैल्यू 3 की इक्वल हो जाए, जब उसमें 3 नाम के एलिमेंट के मिल जाए, इक्वल हो जाए उसके, तो वहीं से क्या हो जाए, हम क्या हो जाए, इस जो लूप चला रहे हैं इसमें क्या हो जाए, टर्मिनेट हो जाए, इस लूप से बाहर हो जाए। जैसे ही चीजें में कंडीशन मिल गई तो उसके आगे ये क्या करेगा, एग्जीक्यूट नहीं करेगा। क्लियर कर लेते हैं इसको। अब हम रन करा के देखते हैं। रन कराए तो हमें क्या मिला, 1 2। क्लियर। अब एक बार फिर समझते हैं। इस लिस्ट में इसने क्या किया कि प्रत्येक नंबर को क्या कर रहा है, आइटरेट कर रहा है। तो 1 पे पहले गया, ठीक है, 1 क्या है, नंबर की वैल्यू भी 1 है, वो 3 के इक्वल नहीं है। क्लियर। आगे एग्जीक्यूट करेगा, 2 पे जाएगा। जैसे वो 3 पे जाएगा, क्या हुआ, उसकी जो कंडीशन थी वो क्या हो गई, उसकी जो कंडीशन थी वो क्या हो गई, वो राइट हो गई। उसको 3 क्या, नंबर की वैल्यू क्या, इक्वल टू 3 चाहते थे, वो क्या होगी, मिल गई। तो अब क्या करेगा, जैसे ही 3 मिलेगा वो क्या करेगा, यहाँ पे ब्रेक ब्रेक कर देगा, कोड को ब्रेक कर देगा, मतलब यहाँ से हम लूप से अब बाहर हो जाएंगे, इसके आगे अब एग्जीक्यूट नहीं करेगा। क्लियर। आई होप कि आपको ब्रेक स्टेटमेंट अच्छे से क्लियर हो गया होगा। अब सेकेंड है कंटिन्यू स्टेटमेंट। कंटिन्यू स्टेटमेंट क्या करता है कि स्किप द रेस्ट ऑफ द कोड इनसाइड द लूप फॉर द करंट आइटरेशन एंड मूव्स टू द नेक्स्ट आइटरेशन। इसका मतलब ये होता है कि
कि ये क्या होता है कि मान लीजिए कि कोई लूप चल रहा है, ठीक है, तो करंट आइटरेशन पे हमें चीजों को क्या होगा, हमें जो चाहिए था वो मिल गया, ठीक है, हमने एग्जीक्यूट कर लिया। फिर वो क्या करेगा, वो नेक्स्ट आइटरेशन पे पहुंच जाएगा, वो वहां पे स्टॉप नहीं होगा, ब्रेक नहीं होगा, फिर वो क्या होगा, नेक्स्ट चीजों को एग्जीक्यूट करेगा, वो तब तक करेगा जब तक कि वो पूरा कंप्लीट नहीं हो जाता। क्लियर? आइए इसको मतलब प्रैक्टिकल से इसको एक बार समझते हैं। अब जैसे इसी कोड में हम समझते हैं, हमने क्या किया कि यहाँ पे ब्रेक लगाया तो क्या हुआ कि 1 2 प्रिंट हुआ, उसके आगे जैसे 3 मिला इसके एग्जीक्यूट नहीं किया। अब यहीं पे हम कंटिन्यू यूज करते हैं। आप कोड को एक बार समझते हैं, हमने कंटिन्यू यूज किया, क्या उन्होंने नंबर्स नाम का लिस्ट बनाया। क्लियर? हमने एक लूप यूज किया इसको प्रिंट कराने के लिए, हमने एक कंडीशन दिया कि इफ नंबर इक्वल टू 3, ठीक है। अब यहाँ पे हमने कंटिन्यूस किया, तो जैसे ये 3 पे पहुंचेगा, हमारी कंडीशन से कि 3 मिल गया। अब क्या करेगा, अब ये यहाँ पे ब्रेक नहीं होगा, ये यहाँ पे रुकेगा नहीं, ये अभी कंटिन्यू करेगा, फिर ये 4 पे जाएगा, 6 पे जाएगा, 7 पे जाएगा, ये 7 तक जाएगा। क्लियर? एक बार इसको हम प्रिंट करके देखते हैं। हमने प्रिंट किया, क्या प्रिंट हुआ, 1 2 4 5 6 7। 3 को इसने क्या कर दिया, स्किप कर दिया, इसने छोड़ दिया, क्योंकि मेरा जो टारगेट था वो मिल गया। तो मिलने के बाद भी वो क्या चीज क्या क्या कोड को जारी रखा, कंटिन्यू रखा। 4 पे गया, 5 पे गया, 6 पे गया, 7 पे गया, अगर आगे भी एलिमेंट होते तो वो भी यही एग्जीक्यूट करता। तो आई होप आपको ब्रेक और कंटिन्यू में अंतर क्लियर हो गया होगा कि ब्रेक क्या करता है, कंटिन्यू क्या करता है, दोनों का मतलब क्या है। ठीक है। अब अगला हमारा जो स्टेटमेंट है वो है पास स्टेटमेंट। पास स्टेटमेंट का मतलब ये होता है कि मतलब हम नहीं चाहते कि आगे कुछ भी कमांड जो है वो रन हो, कुछ भी प्रिंट हो, तो हम पास एज ए पास स्टेटमेंट का यूज करते हैं। जैसे इट इज यूज्ड व्हेन ए स्टेटमेंट इज साइलेंटली रिक्वायर्ड बट यू डोंट वांट एनी कमांड और कोड टू एग्जीक्यूट। इसका मतलब है कि हमने कोई चीज दिया दिया, अब हम प्रिंट कुछ नहीं कराना चाहते हैं, हम चाहते हैं कि कुछ ना हो, ऐसे सिंपल हो चीजें रहें। तो क्या होता है, हम पास स्टेटमेंट का यूज करते हैं। पास का मतलब होता है कि चीजों को छोड़ देना, वहीं पे स्टॉप कर देना, स्किप हो जाना पूरे का पूरा। जैसे कि एक कोड है, इसको हम एक बार समझ लेते हैं। हमने क्या दिया, एक नंबर्स नाम की लिस्ट बनाई 6 तक, 1 से लेके 6 तक। अब इसमें हमने हमने लूप लगाया। अब हम क्या कर रहे हैं, इफ नंबर इक्वल टू 3। क्लियर? अब यहाँ पे हमने क्या, नंबर इक्वल टू 3 चीजें आ गई। तो हमने क्या किया कि इफ के बाद हमने कोई कंडीशन नहीं दिया, हमने क्या कर दिया कि पास, हमने कर दिया कि कोई चीज नहीं, एल्स प्रिंट आई। अगर नंबर्स वो हमें फेच भी हो जाते हैं तो चीजों को मतलब कुछ प्रिंट नहीं करवाना है, वो पास करते हैं, फिर हम आगे आगे को कंडीशन को चेक करेंगे। क्लियर? तो आई होप कि आपको पास स्टेटमेंट भी समझ में आ गया होगा। जैसे यहाँ पे हम यूज कर लेते हैं पास एल्स एल्स प्रिंट नंबर। क्लियर? अब क्या होगा कि ये कंडीशन मिलने के बाद हमने इफ के बाद कोई भी स्टेटमेंट नहीं दिया कि ये चीजें प्रिंट हो जाए, हमने पास कर दिया। तो जैसे ही 3 मिलेगा वो पास कर देगा, और उसके बाद भी जो नंबर होंगे उनको प्रिंट करके दे देगा। क्लियर? अब इसको एक बार हम क्लियर कर लेते हैं और फिर रन करके देखते हैं। जैसे रन करेंगे, क्या दे दिया, 1 2 4। इसने 3 जब नंबर मिला तो क्या किया, उस चीज को क्या किया, पास कर दिया, कोई भी स्टेटमेंट नहीं होगा। जैसे इसको अदर एग्जाम्पल समझते हैं कि हमने क्या किया, एक एज हमने क्लियर किया कि 18 का एज होगा या 28 से कम होगा तो वो क्या होगा, वो क्या होगा, एलिजिबल होगा किसी काम के लिए। ठीक है। लेकिन अगर ये भी कंडीशन आएगी कि वो कोई भी एक इंसान ऐसा आएगा भी जो 28 से क्या होगा, बड़ा होगा, ठीक है, तो उसके लिए हम चाहते हैं कि उस पर भी कोई भी चीजें स्टेटमेंट है नहीं, तो एज हम उसको पास कर देंगे कि ठीक है, अब इस पर कोई भी कंडीशन नहीं है, इसके लिए कोई स्टेटमेंट नहीं है, तो वहां पे हम एज अ पास यूज करते हैं। क्लियर? अब हम देख लेते हैं, एक सॉर्ट ऑफ व्यू देख लेते हैं। हमने तीनों स्टेटमेंट पढ़ा, ब्रेक, कंटिन्यू, पास, तो हमें एक बार देख लेते हैं कि ब्रेक स्टेटमेंट क्या करता है कि किसी भी जैसे कोई भी चल रहा हो चीज, मतलब कोई भी लूप चल रहा हो, ठीक है। अब लूप में हमें कोई चीज को कोई कंडीशन हमने दे रखी है, ठीक है। जैसे भी वो कंडीशन स्टेटमेंट हमें मिलता है, हमें चीजें हमारा जो भी चाहिए वो हमें एग्जीक्यूट होता है।
तो क्या होगा, पूरे हम लूप से क्या होते हैं, पार होती है, ये टर्मिनेट कर देता है। जबकि कंटिन्यू क्या करता है कि मिलने के बाद भी वो क्या करता है, चीजें आइटरेशन को क्या करता है, वो जारी रखता है, वो उसको जो भी किए तो उसको स्किप करके आगे का जारी रखता है। पास स्टेटमेंट क्या होता है, ये प्लेस होल्डर की तरह काम करता है कि दैट डज नथिंग, मतलब कुछ भी पास नहीं करना होता है, कोई भी कमांड नहीं करना होता है, तो एज अ पास का यूज करते हैं। तो आई होप आपको लूप्स और जितने भी स्टेटमेंट हैं अच्छे से समझ में आ गए होंगे। जो जितने भी प्रैक्टिस क्वेश्चन हैं उनको एक बार खुद से करके जरूर देखिएगा। थैंक यू सो मच।